राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है चिढ़। हे भगवान, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को रगड़ते हुए कमलेश जी दर्द से करा रही थी। छोटी बहू मीनल को वैसे तो अपनी सास की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज बजा बजा कर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि अगर सास ने कमरे में बुला लिया तो सास के पैर दबाने पड़ेंगे। रसोई का काम निपटा कर वह अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़ा कान लगाकर सुनने लगी। कमलेश किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? तू कब आ रही है? मुझे तो तेरी आदत पड़ गई है। तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी मिनल के तन बदन में आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर लो, गुण तो सब बड़ी बहू के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी मुंह गुस्से से फूला हुआ था। मोबाइल चलाते हुए उसके पति वरुण ने तिरछी निगाह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे क्या पूछते हो, जैसे आपको पता ही नहीं। इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। जिसे देखो नीलम बहू, नीलम भाभी। तुम भी तो आज खाना खाते वक्त कह रहे थे कि नीलम भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है। ओह, तो ये बात है। मैडम को चिढ़ हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूंगी? उनमें ऐसा क्या है? ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही दिखने में इतनी सुंदर है। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ तो जेठानी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठानी जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ने वाली बात सुनकर मीनल और ज़्यादा चिढ़ गई। वरुण भी बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों मीनल को अपनी जेठानी नीलम से शुरू से ही चिढ़ होती थी, जबकि नीलम ने कभी अपने बड़े होने का फ़ायदा नहीं उठाया। नीलम मीनल से भी छोटी बहन की तरह बात करती थी, लेकिन सबकी ज़ुबान पर जब नीलम का नाम होता था तो ये बात मीनल से बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन मीनल ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की तरफ देख रहे थे। कमलेश जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज़ सुनकर वरुण ने मीनल को झकझोर कर उठाया। मीनल, कितनी देर हो गई और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी है। हाँ, तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। जल्लाते हुए मीनल उठी और पैर पटकते हुए बाथरूम की तरफ चल दी। नाश्ते में उसने सिर्फ ब्रेड सेक कर रख दी। कमलेश जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए कहा, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह रोटी खाने की आदत है। नीलम बहू तो रोज़ रोटी और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही मीनल बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को तो बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ आदमी को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मेरे साथ ही होता है इस घर में। इससे आगे की कहानी अगले भाग में बताई जाएगी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।